हेलो 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 हेलो। ऑनलाइन के शेयर और शेयरमियों, तो कैसे हैं आप लोग हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब बाद में बताऊंगा आप लोगों को। जीनियस सवाल 55। अब 55 क्यों, तो जो 54 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस मतलब कर लिया है, वो अलग से वीडियो नहीं है। वो मेरे लेक्चर जो हमारा यूट्यूब पे सीरीज चलती है रोड नाम से, तो इसमें जो एडवांस का पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है उसमें मैंने डिस्कस कर लिया है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अलग से सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें ओनली जीनियस क्वेश्चन ही डिस्कस हो। 5 से 10 मिनट की वीडियो हो और उसमें ओनली जीनियस के ही क्वेश्चन मतलब डिस्कस करें हम लोग। तो अगर आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को क्या राय है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल आप लोगों को दिख ही रहा होगा, तो ठीक, और आप सवाल एक बार ट्राई करिए, फिर आप देखिए तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो ये क्वेश्चन देखो, सवाल बहुत ही अच्छा है, इसमें आप स्टार लगा सकते हो और इसका नाम इसीलिए जीनियस सवाल है, ठीक, इसीलिए जीनियस सवाल है। ये प्योर एडवांस का क्वेश्चन है। तो इसको समझने से पहले मैं एक बात आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। मान लो मैंने पूछा कि समेशन आई कॉमा जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और जाना है 10 तक। कहां तक जाना है? 10 तक। और दिया हुआ है 1/3 की पावर आई इंटू 5 की पावर जे। जो दिया हुआ है वही दिया हुआ है, जो उधर क्वेश्चन में ना मैंने वही लिया, बस वहां वहां पर इंफिनिटी तक है, मैंने यहाँ पर 10 तक लिया है। और आई प्लस जे क्या होना चाहिए? आई प्लस जे मेरा और होना चाहिए। तो पहले इसको करते हैं। तो यहां पर क्या लेना है? आई और जे की वैल्यू मुझे इस तरह से लेनी है, 0 या 0 से बड़ी लेंगे पहली बात तो। और दूसरी चीज, दोनों का अगर मैं सम करूं तब और आना चाहिए। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने 1/3 की पावर मैंने ले लिया 0। मैंने 3 की पावर 0 ले लिया। अब जब मैंने 3 की पावर 0 लिया, अब 5 में ही ट्वीट करना पड़ेगा, मतलब कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो 0 में मैं मतलब 5 की पावर ऐसे क्या ले लूं कि दोनों का अगर मैं पावर सम करूं तब और आ जाए। और 0 से बड़ा लेना है, 0 ले नहीं सकता, तो मैंने क्या ले लिया? 5 की पावर 1। अब 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। 1 इज अ ऑड नंबर, ठीक है। प्लस 1/3 की पावर 0 इंटू, अब 5 की पावर क्या ले लूं बताओ? अब 5 की पावर 2 लूंगा, फिर इवन हो जाएगा। मैंने ले लिया 3 ले लिया, प्लस 1/3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 ले लिया, प्लस 1/3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 7 ले लिया, प्लस 1/3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 9 ले लिया, प्लस अब अगर मैं 1/3 की पावर 0 और 5 की पावर 11 लूंगा, लेकिन 11 तो ले ही नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि 10 तक ही जाना है, 11 ले नहीं सकते। तो बस इसका 1/3 की पावर 0, 3 की पावर 0 के साथ इतना ही कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या इतना समझ में आया? ठीक है। अब चलते हैं 1/3 की पावर 1 ले लें। तो 5 की पावर क्या ले सकता हूं मैं? 0 ले लूं। 1 प्लस 0 फिर और हो गया, प्लस 1/3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर क्या ले लूं बताओ? यहां पर 5 की पावर मैं ले लूं 2 ले लूं, प्लस 1/3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर क्या ले लूं? 4 ले लूं, प्लस 1/3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 6, प्लस 1/3 की पावर इंटू 5 की पावर 8। आप लोग पैटर्न समझ गए होंगे। प्लस 1/3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 10 तो ले सकता हूं, तो 10 प्लस 1 11 हो गया। 11 क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है। प्लस अब अगर मैंने 1/3 की पावर 2 ले लिया, तो यहाँ 5 की पावर क्या लेना पड़ेगा बताओ? 1 लेना पड़ेगा। 1/3 की पावर 2 ले लिया, 5 की पावर 3 लेना पड़ेगा। अभी तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, मतलब ऑड। तो 1/3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5, प्लस 1/3 की पावर 2, 5 की पावर 7। इतना आप अगर समझ गए तो क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू सवाल है, ठीक। बस ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से देखिए। 3 की पावर 2, 5 की पावर 9, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, हाँ या ना? ऐसे ही चलता रहेगा, बोलो। ऐसे चलता रहेगा ना? तो लास्ट में आएगा 1/3 की पावर 10। तो मुझे 5 की पावर यहाँ 1 ले सकता हूँ, 0 नहीं ले सकता, प्लस 1/3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर क्या होगा बताओ? यहाँ पर 3 लेंगे, प्लस 1/3 की पावर 10, यहाँ 5 की पावर क्या लेंगे? क्या लेंगे? बोलिए जल्दी से। वेरी गुड, 5 लेंगे, प्लस 1/3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर
7 प्लस 1/3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 9। बस ये हो गया। आप देखो ध्यान से, अब इसमें ध्यान से देखना, अगर इसको सम कर दूं मैं सब, तो देखो अगर मैंने 3 की पावर इवन लिया है, 3 की पावर इवन मतलब 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 और 10 हो गया, ठीक। तो इवन अगर लिया है, देखो इसमें देखो जहां मैंने 3 की पावर 0 लिया है, इवन कहां पर है ये देखो, और इवन मैंने यहां पर लिया, ये देखो। तो इसमें ध्यान से देखो, क्या 1/5 की पावर 1, 1/5 की पावर 3, 1/5 की पावर 5, 1/5 की पावर 7 सब में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब यहां से हम 1/5 की पावर 1 प्लस 1/5 की पावर 3 प्लस 1/5 की पावर 5 प्लस 1/5 की पावर 7 प्लस 1/5 की पावर 9 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो इस वाले से कॉमन ले लूंगा। और जो ऑड वाला है, अब ऑड वाला देखिए 5 की पावर 0 है, 1/5 की पावर 0 इसमें आएगा, ठीक। 1/5 ऑड वाला मतलब ये डबल टिक लगा दे रहा हूं, इसमें देखिए, ठीक। तो 1/5 की पावर 0, 1/5 की पावर 2, 1/5 की पावर 4, 1/5 की पावर 6, ऐसे जितना ऑड वाला आएगा आप आगे लिखेंगे। अगर यहाँ पर 1/5 3 की पावर 3 लिखेंगे, ऑड वाला लिखेंगे, तो उसमें इधर वाला टर्म क्या होगा, कॉमन आएगा, सब में कॉमन आएगा, तो वो बाहर ले लेंगे, हाँ है ना। तो बस इसमें ही कॉन्सेप्ट था। अब देखो सवाल कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन देखो, ठीक कैसे करेंगे। तो यहां पर अगर मैं इसको ओपन करूं, तो समेशन आई और जे हमारा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, आई प्लस जे और होना चाहिए, इसके साथ साथ ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसीलिए मैंने पहले 10 तक दिखाया, नंबर 1 लेकर, ठीक। 3 की पावर आई इंटू 5 की पावर जे इज इक्वल टू, लास्ट में हम m और n मतलब m/n रख देंगे, फिर m और n की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, तो यहां से अगर मैं 1/3 की पावर 0 लूंगा, तो 5 की पावर 1 होगा, हाँ है ना, प्लस 0 5 की पावर 3 होगा, प्लस अब ये जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। वहां पर 10 तक ले जा रहे थे ना, लेकिन ये जाएगा कितना, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू कहां तक, 10 तक नहीं लेनी है। जो आई और जे की वैल्यू है वो 10 तक नहीं लेनी है, इनफाइनाइट तक लेनी है। तो ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ऐसे इनफाइनाइट। ये भी कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट तक। ऐसे ये भी कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट तक, ठीक। ऐसे ये चलता रहेगा कहां तक, ये भी चलता रहेगा कहां तक, इनफाइनाइट तक, हाँ है ना। ये भी चलता रहेगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ठीक है, अब देखो ये बराबर आएगा क्या, तो पूरे को सोल्व करते हैं। तो ये बराबर होगा, अब देखो जो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, मतलब इवन वाले में 1/5 जो मैं लिख रहा हूं, देखो सही लिख रहा हूं नहीं, 1/5 की पावर 1 प्लस 1/5 की पावर 3 प्लस 1/5 की पावर 5 10 इनफाइनाइट तक कॉमन आ गया। ये मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, इधर जो बचेगा 1/3 की पावर 0 प्लस 1/3 की पावर, इस वाले से 2 आएगा, 3 की पावर 2, ऐसा ही 1/3 की पावर इवन वाला सारा आएगा 4 10 ये भी कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इतना समझ में आया, हाँ है ना। ठीक है, इन दोनों को मैंने कॉम्बिनेशन मतलब कॉमन ले लिया। अब ऐसे ही इवन वाले में, सॉरी ओड वाले में, अब ऐसे ही ओड वाले में एरो ही लगाता हूं। अब ऐसे ही क्या करेंगे, हम ओड वाले में लेंगे, ठीक है। ऐसे ओड वाला आएगा, तो ओड वाले में क्या कॉमन आएगा, प्लस 1/5 की पावर 0 प्लस 1/5 की पावर 2 10 इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ऐसे ही ना। मल्टीप्लीकेशन में जो बचेगा वो बचेगा 1/3 की पावर 1 प्लस 1/3 की पावर 3, मतलब ओड वाला सारा आ जाएगा। ये आएगा 1/3 की पावर 1 प्लस 1/3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 कहां जाएगा, इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जगह कम है, समझ जाना, ठीक। ये होगा क्या, इतनी बात क्लियर है। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया मैंने एसएन की वैल्यू निकालनी है, ये हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो हमारा जो आया है एसएन, जो हमारा आया है फाइनल एसएन आया है 1/5 अब देखो ये जीपी बन गई है, ये जीपी है, ये जीपी है जिसका जो A1 है, जो इसका T1 है हमारा 1/5, और जो कॉमन रेशियो है R1, इसको मैं R1 मान लेता हूँ, ठीक। R1 कितना हो गया, R1 हो जाएगा 1/5 स्क्वायर, है ना, R1 ये हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर T1 क्या है, यहाँ पर T1 है 1/3 की पावर 0 या फिर 1 है, और इसका R2 मैंने मान लिया, R2 कितना कॉमन रेशियो कितना है इसका
कॉमन रेशियो 1/3 स्क्वायर है। ऐसे ही यहाँ निकाल लो और ऐसे ही यहाँ निकाल लो। ठीक, अब हम सम ऑफ n सीरीज का लगाते हैं फॉर्मूला। Sn बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है, s इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? s इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r, हाँ या ना? ठीक, यही होता है, इसका यूज करते हैं हम। ये हो जाएगा 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25। अरे r कितना है, 1/5 का स्क्वायर मतलब 1/25। ये इंटू में क्या आएगा, 1/1 माइनस 9, 1/9, हाँ या ना? प्लस अब ये वाला सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1/1 माइनस 1/25, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आएगा 1/3/1 माइनस 1/9। ये हो गया। बस इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, अब आप लोग बताओ सके सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 1/5 इंटू 24 अपॉन, जो हो जाएगा कितना 25/24, ये हो गया, मल्टीप्लाई में ये भी है। ये हो जाएगा 9 माइनस 1 8 मतलब 9/8 प्लस यहाँ से होगा 25/24 इंटू में, और ये हो जाएगा 1/3 इंटू 9 माइनस 1 8 मतलब 9/8। ये हो गया, जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा कुछ का कटा रहा है, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 5 5 जा कितना होगा 25। यहाँ से भी कुछ कट रहा है, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 3 3 कैंसिल, ये हो गया। तो Sn बराबर हो गया, Sn बराबर 5 3 जा 15 प्लस 5 1 जा 25 1 जा 25 अपॉन 8 8 जा 64। तो यहाँ से आएगा 40/64। अब इसको देखो, ये है m और n के बराबर, लेकिन यहाँ पर हम m और n की वैल्यू ऐसे नहीं लेंगे, बोल रहा है रिलेटिवली प्राइम है, m और n रिलेटिवली प्राइम है, मतलब m और n को प्राइम नंबर है, उसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई फैक्टर, मतलब उसका एचसीएफ क्या है 1 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई जैसे ही करूंगा मैं, ये हो जाएगा 10 4 जा 16 4 जा, और ये हो जाएगा कितना, ये कटेगा 5 2 जा 10 8 2 जा 16, तो 5/8, ये बराबर है m अपॉन n के। तो यहां से पता चल गया मुझे m बराबर, अब देखो ये क्या है, को प्राइम है ना, तो यहां से m बराबर आ गया कितना 5, और n बराबर कितना आ गया 8 आ गया। पूछा क्या है, पूछा है 5n माइनस 4m, पूछा है 5n माइनस 4m, 5 इंटू n कितना है 8 माइनस 4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 8 5 40, 40 माइनस 20 मतलब 20 आंसर। ठीक, तो ये हुआ हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो बताइएगा। तो अब मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए ये सीरीज चाहिए जीनियस सवाल की। तो ये हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।